फिर से गुरुदेव के भी दर्शन हो गए और सभी जीवात्माओं को भी प्रणाम। मुझे लगता है कि गुरुजी ने ऐसी नाड़ी पकड़ी और उस नाड़ी पकड़ने के बाद में ऐसी जड़ी पिलाई कि सब रोग कट गए। सदगुरु वो है जो नाड़ी पकड़ करके ही मालूम कर लेता है कि इनको क्या रोग है, और वो ऐसी जड़ी देते हैं कि सब रोग कटते हैं। और वो जड़ी है सद्ज्ञान की, सतनाम की, सदकर्म की, प्रेम की और सद्भाव की। मैं आदरणीय गुरुदेव को, समस्त जीवात्माओं को प्रणाम करूं, समस्त गुरुदेव को प्रणाम करूं। मेरे सतगुरु यावत देखिया, सतगुरु यावत देखिया, मेरे सतगुरु यावत देखिया। क्या किया? और जाजम दीनी डाल, फूलन की विरखा भई, और रही चमेली छाए। सतगुरु की दया से सब दूर हरा भरा हो जाता है और वो प्रकाश और वो नाद का एहसास सतगुरु करवाते हैं। और वो स्थिति होती है बेदाग की। हमारे ऊपर जो कीट लगा है उसको छुड़ाने की। आज बदरा उठा प्रेम का रे, बदरा उठा प्रेम का ने हम पर वर्षा हो, सीली हो गई आत्मा और हरी भरी बन रहा। क्यों? क्योंकि सदगुरु आंबा बिजली ने घटा चढ़ी घनघोर, बरसे बादल प्रेम का तो हरी भई चहोर। सब दूर हरा हो गया, सब दूर प्रेम की अविरल धारा का प्रवाह हो गया इन संतों की वाणी से। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे महापुरुष हमारी नब्ज को, नाड़ी को पकड़ करके हमें ऐसी जड़ी दे दे कि हमारे सब रोग कट जाएं और वो भाव का, वो प्रेम का आविर्भाव पूरी कायनात में समान रूप से फैल जाए, ताकि पूरी कायनात अमन, चैन और शांति के साथ रह सके। इसीलिए एक पद है, मारा सदगुरु बनिया भेदिया रे, वो मारी नाड़ी रे पकड़ी। हाँ, मारा दिन गुरु बनिया भेदिया रे, वो मारी नाड़ी रे पकड़ी। हाँ, क्या हुआ? अरे उन नाड़ी में लहर उपजे, उन नाड़ी में लहर उपजे, हियो हिलोड़ो खाए गुरु माने ज्ञान दई जा। क्या हुआ? मारा घट बिच दियो लखाए, गुरु मन चेतन कर जा। और वो जड़ी कौन सी? वो हर इंसान के घर के आंगन में है, इस शरीर रूपी आंगन में।
इसलिए गुरुजी कहते हैं मारा सतगुरु आंगन रूखड़ी रे। क्या करें? अरे लीजो रे सबको मारा दिन गुरु आंगन रूखड़ी रे। अरे लीजो रे सबको, क्यों ले? क्योंकि वो जड़ी ऐसी है जो अवगुण के ऊपर गुण करती है। अरे अवगुण ऊपर गुण करे, वहां अवगुण ऊपर गुण करे, मारा सभी पाप झड़ जाए, गुरु माने ज्ञान दे जा। मारा घट बिच दियो लखाए, सुमरण चेतन करिया। सदगुरु बेदाग हैं, उनमें कीट नहीं है। कीट हम जैसे लोगों में है, और उस कीट को दूर करने का काम ऐसे महापुरुष करते हैं। जिस तरह से सोने में कीट नहीं लगती, उसी तरह से सदगुरु सोना है। और इनके शब्द का चोट जब लग जाएगा तो अंतर से हम दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा है मार सतगुरु सोना सोल मोरे, वहां में रति लागे दाग। मारा दिन गुरु सोना सोल मोरे, वहां में रति लागे का। अरे सतगुरु भाला रोपिया, मारा दिन गुरु भाला रोपिया, मन लगे कलेजा कमाए, गुरु मन घायल कर गया। मारा तन बिच दियो लगाए, सुमरण चेतन कर गया। और जब ऐसे शब्द की चोट लगेगी तो फिर क्या होगा? अरे भाव रुक फैले घणो रे, रयो चौफे भाव रुक फैले घणो रे, तो फैली रयो चौफे। या भरी सभा में बांट दो, मारी आनंद सभा में बांट दो, मारा बटिया घणेला होए, गुरु माने ज्ञान दैया। मारा घट बिच दियो लखाए, सुमरण चेतन कर गया। अरे मन मोहनो चोर लो रे, इन सुरता को कर लो तार। मन मोहनो चोर लो रे, इन सुरता को कर लो तार। हर सेवा गुरु अमृत रो प्यालो, सेवा गुरु अमृत को प्यालो, दियो जी मने पिलाए, गुरु मन घायल कर गया। मार तन बिच दियो लखाए, सुमरण चेतन कर गया। मारा घट बिच दियो लखाए, गुरु मन ज्ञान दई गया।
ऐसे गुरु के द्वारा, ऐसे संतों के द्वारा जो समझ परख दी जाती है, वो तब होगा जब हमारा मेल, हमारा मिलाप, हमारा जुड़ाव ऐसे गुरु, ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों की वाणी से हो, उनके इशारों से हो, तब कहीं हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। और इसीलिए वो सदगुरु कबीर एक जगह पर कहते हैं कि गुरु से मेल करो, और जब गुरु से मेल होगा तो ही हम अपने निज मुकाम पर पहुंच पाएंगे। और ये तब होगा जब गुरु के सानिध्य में आकर के हमने अंतर की जो हृदय रूपी दर्पण में जो अनेक प्रकार के कालिक पुती हुई है, अनेक प्रकार का आवरण चढ़ा हुआ है, वो साफ जब तक नहीं हो तब तक नहीं। हृदय माहे आरसी और मुख देखा नहीं जाए, और मुख तो तभी देखिए जब दिल की दुविधा जाए। और इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि साच बिना सुमरन नहीं, बिन भेदन भक्ति होए, और पारस में पर्दा रहा कैसे लोहा कंचन होए। तो साहिब तो पारस है, हम तो लोहा हैं, और वो भी लोहा ऐसे चकाचक नहीं है, लोहे के ऊपर भी कीट चढ़ी हुई है, और उस कीट को दूर करने का काम ऐसे महापुरुष करते हैं। और जिस दिन लोहे के ऊपर की कीट निकल जाएगी तो केवल इनके स्पर्श मात्र से हम कंचन बन जाएंगे। साहिब पारस रूप है और लोहा रूप टकसार। न संसार, पूरा संसार लोहा रूप है, परंतु टकसार तब बनेगा जब पारस से स्पर्श करें। साहिब पारस रूप है और लोहा रूप संसार, और पारस से स्पर्श भया तो लोहा भया टकसार। तो हम टकसार तब बन पाएंगे जब ऐसे महापुरुषों का स्पर्श हो, इनके शब्दों का अंतर में टच हो तब। इसलिए कहते हैं कि गुरु से मेल करो। सदगुरु कबीर कहते हैं, ए जी गुरु नाम है गम्य का, गुरु नाम है गम्य का, ने शिष्य सीख ले सोई। अरे बिन पद बिन मर्याद नर, और गुरु शीश नहीं कोई। इसलिए उस अगम के स्थान के लिए हम गुरु से मिले। भजन इस तरह का है, कर ले मेल गमारा गुरा जी से, कर ले मेल गमारा। रे क्या सोचे क्या खोजत बारंबारा, साहिब से कर ले मेल गमारा। क्या सोचत बारंबारा, गुरा जी से कर ले मेल गमारा। क्योंकि हमें भवसागर से भी पार होना है, और यदि गंगा से भी इस पार से उस पर जाना है तो नाव की जरूरत पड़ेगी। और उस नाव को चलाने वाले ऐसे ये खेवटियां हैं जो पार करते हैं। जब पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। हाँ हाँ, पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। हाँ, पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। ओहो, पार उतरना चाहिए तो खेवट से मिल रही है। जब उतर जाए भव पारा, जब उतर जाए भव पारा, किनारा। रे क्या सोचे क्या घूंढत बारंबारा, साहब से कर ले मेल गमारा। क्या खोजत बार
बारंबारा गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा। और जब दीदार करना है, दर्शन करना है, तो पहले हृदय रूपी दर्पण को चकाचक करना पड़ेगा, तब कहीं ऐसे संतों का दीदार होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। हाँ हाँ, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। ओहो, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए। तेरे दर्पण लागी काई, तेरे दर्पण लागी काई तो दर्शन का से पाई रे। क्या सोचे क्या ढूंढत बारंबारा साहब से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबारा मालिक से कर ले मेल गंवारा। कर ले मेल गंवारा गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा रे। क्या सोचे क्या ढूंढत बारंबारा साहब से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबारा मालिक से कर ले मेल गंवारा। और जब ऐसे संतों महापुरुषों का मेल, उनसे हम मिल जाते हैं, तो उसकी खुशबू, उसका यश, उसकी कीर्ति अपने आप चारों ओर फैलती है और उसकी बधाई बंटने लगती है, पहले इस घर में भी और पूरे इस घर में भी। इसलिए कहा है, यहाँ गढ़ बिच बजी बधाई तो लोग तमाशे आई। ओहो, गढ़ बिच बजी बधाई तो लोग तमाशे आई। यहाँ गढ़ बिच बजी बधाई तो लोग तमाशे आई। हाँ हाँ, गढ़ बिच बजी बधाई तो लोग तमाशे आई। जब गढ़ बिच होत सकेला, या गढ़ बिच होत सकेला, तब हंस चला है अकेला रे। क्या सोचे क्या ढूंढत बारंबारा साहब से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबारा मालिक से कर ले मेल गंवारा। हाँ कहें कबीर देख निज करनी, तेरे अंतर हाथ कतरने। हाँ कहें कबीर देख निज करनी, तेरे अंतर हाथ कतरनी। यदि कतरनी का दाग न छूटे, यदि कतरनी का दाग न छूटे, परच परच जम लूटे रे। क्या सोचे क्या ढूंढत बारंबारा साहब से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबारा मालिक से कर ले मेल गंवारा। ए जी कर ले मेल गंवारा गुरा जिसे कर ले मेल गंवारा रे। क्या सोचे क्या ढूंढत बारंबारा साहब से कर ले मेल गंवारा। क्या सोचत बारंबारा मालिक से कर ले मेल गंवारा। ओहो, कर ले मेल गंवारा। भाई भाई कर ले मेल गंवारा। गुरु से जब तक इंसान का मेल मिलाप नहीं होता, तब तक उसके जीवन में उस रोशनी, क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है कि इंसान अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए।
ना समझी से समझ पैदा हो जाए, अबोध से बोध की ओर आ जाए। और ये तब होगा जब हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों से हो। और जब ऐसा होगा तो ही समझिएगा कि हम सच्चा सुमिरन, सच्चा उस परमात्मा की इबादत कर पाएंगे। क्योंकि इधर उधर से निकाल करके गुरु अपने अंतर में टिकाने का काम करता है। पर ये तब होगा जब इस गम से हम अगम की ओर आए, इस बोध के मार्फत हम उन रूहानियत का जो स्तर है, जिसके भेदिया ऐसे संत, ऐसे महापुरुष होते हैं, उस प्रत्यक्षनुभूति को या उस भेद को हम किस तरह से अपने जीवन में एहसास करें, ये ज्यादा जरूरत है। और इसीलिए कम से कम ये निहायत जरूरत है कि जब तक ऐसे सदगुरु जो एक सेन, एक इशारा करते हैं और उन भौतिक जो प्रारंभिक अवस्थाओं से गुजर करके उसके बाद में वो सेन, वो अनमोल एहसास आप और हम सबको करवा दे। वो राम, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जो सबके अंदर है, हर घट में है, उसका बोध करवा दें। और वो बोध करवाने के लिए खुद को करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु नानक साहब एक पद में कहते हैं कि वो राम जो सकल हंस में मौजूद है, उसके बिना कोई धाम नहीं है। ये भी धाम नहीं है, ये धाम तब तक है जब तक वो राम इसके अंदर है। उस राम का एहसास कैसे हो, गुरु नानक साहब इस तरह से कहते हैं कि उसकी प्रत्यक्षानुभूति हम अपने अंतर में कैसे करें। इसके लिए एक पद है, जी रग रग में बोले राम जी और रोम रोम ररंकार, सहजे ही धुन होत है और सोई सुमिरन सार। उस सुमिरन की सुध हमें कैसे हो? जिस तरह से पनिहारी पानी भरती है और उनके सिर पर एक दो मटका रहता है, और यदि कोई दूसरी माँ बहनें सिर के ऊपर, उसके ऊपर भी मटके हैं, और वो यदि बात करने लगती तो हाथ छोड़ करके बात कर लेती है, बात कर लेती है, हिलती डुलती है, परंतु उसकी सुरती उन मटकों पर रहती है। और यदि सुरती मटके से हटी कि मटकी फूटी। उसी तरह से इस भौतिक संसार के इन विषय में स्थान में रह करके भी हमारी सुरती उस नाद के, उस शब्द से, उस धुन से जुड़ी रहे, तब कहीं बात बने। इसीलिए कहा है, ए जी सुमिरन की सुध यूं करो, सुमिरन की सुध यूं करो ने जो गागर पनिहार, वहाले डोले सुरत में और कहें कबीर विचार। एज सुमिरन की सुध यूं करो न जो सुर भी सुतमाए, कहें कबीर चारा चरे और बिसरे कब होना। इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षीकरण कैसे हो, इसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं,
हर सकल हंस में राम विराजे। ये जी राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। क्या करें, कहां देखें, शुरुआत में क्या करें? अरे नाभि कमल से परख लेना, यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना। यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। और यहां से परखेंगे तो क्या होगा? अरे अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हर सकल हंस में राम हमारा, राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हर इंसान की श्वास नाभि से उठती है, सब जानते हैं। परखने का ये जरिया है, ऐसा संतों ने कहा। और इसके मार्फत जब हम इन गुणों की हदों से ऊपर उठेंगे, तब कहीं उस निर्गुण निराकार जो सबके अंदर मौजूद है, उसका एहसास होगा, ऐसा संतों ने कहा। ऐसा यहाँ पर गुरु नानक साहब कहते हैं। वो कहते हैं, अरे तीन गुण पर तेज हमारा, यदि पाता तू पर जोते जड़े। तीन गुण पर तेज हमारा, यदि पाता तू पर जोते जड़े। पाता तू पर जोते जड़े, क्या होगा? अरे जिनका उजाला 14 लोक में, सूरज डोर आकाश चढ़े। हाँ जिनका उजाला 14 लोक में, सूरज डोर आकाश चढ़े। हर सकल हंस में राम विराजे। यदि राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। अरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओहो हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ये हीरे जवाहरत कहां पर हैं? ये संतों के मार्फत हमारे सबके अंतर में जो मौजूद है, उसके एहसास हैं। इसलिए उसको यहां परखने की जरूरत है। ये जी हीरा जो मोती लाल जवाहरत, ये जी प्रेम पदार्थ परखो यही। हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदार्थ परखो यही। प्रेम
पदार्थ पर को यही। अरे साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। ओ साचा मोती सुमर लेना, राम धनी से मारी डोरे लगी। अंतिम में गुरु नानक साहब कहते हैं कि इसको कहां परखें। अरे गुरुजन हो तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मती। हरिजन हो तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मती। बाहर शहर में भटको मती। अरे गुरु प्रताप नानक सा का वर्णे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हाँ गुरु प्रताप नानक सा का वर्णे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। ओहो भीतर बोले कोई दूजो नहीं, भाई भीतर बोले कोई दूजो नहीं। इस तरह से गुरु नानक साहब कहते हैं कि सबके अंतर में जो बोल रहा है वो राम, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, ये तो नाम है। अनंत नाम जो ब्रह्म का, ताका वार न पार। और मन माने सो लीजिए, कहें कबीर विचार। जितने भी नाम है वो ही सब उस तरह से सदगुरु का नाम है। परंतु ये तब तक संभव नहीं है जब तक ऐसी लाली हमारी आंखों पर नहीं चढ़े। और जिस दिन लाली चढ़ जाए तो फिर एक नूर नजर आएगा। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग सिरजा, कौन भले कौन मंदे। और ये तब होता है जब हमारी रहनी गहनी, हमारी करनी, हमारी कथनी अच्छी हो। इसीलिए इन संतों की बात इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की वजह से है। अच्छी करनी कर ले तो वो नूर नजर आएगा, और फिर सब दूर वो सब घट में जो दिखने वाला उसका एहसास होने लगता है। ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। उनका एक पद है, ए जी साहिब तुम्हारी साहेबी, साहिब तुम्हारी साहेबी ने सब घट रही समाई। अरे जो मेहंदी के पात में और लाली लखी नहीं जाए। और जिन्होंने लाली को लगा लिया, मेहंदी को लगा लिया, तो वो लाल हो गया नहीं। तो लाली मेरे लाल की न जित देखूं तो लाल। अरे लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। ए रे रे मैं भी हो गई लाल। ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष हम सबको लाली को लखा करके लाल बना देते हैं। और जो लाल बन जाता है वो माला माल हो जाता है, क्योंकि लाल कितनी कीमती चीज है। और वो लाल सबके पल्ले में बंधा हुआ है, परंतु हम ना समझ लोग, बिन भेदी लोग उस लाल के रहते हुए भी कंगाल बन करके बैठे हैं। और कोई ऐसे गुरु, ऐसे संत जब लाल हमारे जो पल्ले में बंधा हुआ उसको खोल करके जब हमारे हाथ में रख देगा तो हम भी लाल पा करके माला माल हो जाएंगे। इसलिए वो भेद, वो समझ, वो एहसास इन महापुरुषों के पास में है। इसीलिए तो कहा है कि वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ और कहीं भी दिया आवे हाथ। और वस्तु ठिकाने पाइए जब ऐसे भेदी लीजिए साथ। और जब भेदी साथ में होंगे तो हम पल भर में अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। भेदी लीना साथ में और वस्तु दीनी लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पर पल में पहुंचा जाए। ऐसे संतों, ऐसे महापुरुष, इन भेदिया महापुरुषों की वजह से उस भेद को हम अपने अंतर में तुरंत लख लेते हैं। परंतु वो तब होगा जब ऐसे गुरु से जब तक मेल मिलाप ना हो, इनके सैन, इनके इशारों को जब तक हम अपने जीवन में
में पूरी तरह से चरितार्थ न करें तब तक संभव नहीं है। इसलिए कम से कम हमारी सोच अच्छी हो, हमारे अच्छे कर्म हो, रहनी गहनी, क्योंकि जैसा खाओ अन्न ऐसा हो मन और शान, और जैसी पियो पानी ऐसी हो बाणी, ऐसा संत कहते हैं। इसलिए कहा है कि तू अच्छी करनी कर ले, ताकि वो लाल ऐसे संतों की दया से हमारे हाथ में आ जाए और हम भी माला माल हो जाएं। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसा निर्धन व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं हो और ऐसे धनवान महापुरुषों के बीच में आ जाए तो हम भी धनवान हो गए नहीं। तो इसलिए कहा है इनका भेद बता मैं रहू, अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। इनका भेद बता मैं रहू, साबुत करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। कहां पर? हाथी में हाथी बन बैठो, कीड़ी में है छोटो तू, होए महावती ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। हाथी में हाथी बन बैठो, चीड़ी में है छोटो तू, होए महावत ऊपर बैठे हाकण वाला तू का तू। इनका भेद बता मैं रहू, तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। और चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। चोरों के संग चोर बन जावे, डाकुओं में भेड़ो तू, चोरी करके तू भग जावे, पकड़ने वाला तू का तू। इनका भेद बता मैं रहू, तू अच्छी करनी कर ले, हाँ डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। संसार में दाता केवल गुरु हैं जो देते हैं, इनके बराबर और कोई नहीं है। गुरु समदाता कोई नहीं, जग मांगन हारा, इसलिए देने वाले वही है। दाता के संग दाता बन जाए, भिखारी में भेड़ो तू, मंगतो होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। दाता के संग दाता बन जाए, भिखारी में भेड़ो तू, मंगतो होकर मांगन लागे, देने वाला तू का तू। इनका भेद बता मैं रहू, तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोमन लागे, राखण वाला तू का तू। नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोमन लागे, राखण वाला तू का तू। इनका भेद बता मैं रहू, तू अच्छी करनी कर ले तू, डाली फूल जगत के माही, जा देखूं वहां तू का तू। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोमन लागे, राखण वाला तू का तू। और अंतिम में वो ये कहते हैं कि जल में, थल में, जीव जंतु में सब दूर वही वही है। सवाल केवल ये कि हम किस तरह से देख रहे हैं, हमारी दृष्टि कैसी है, ये खुद के ऊपर निर्भर करता है। और जिस दिन ये समझ में आ जाए नुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में है, पर ये तब कहा जब ऐसे संतों ने उसका एहसास किया। और संतों ने जब एहसास किया तो वो ये कहते हैं कि
वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, इनमें जो भी सेन या इशारा है वो उस एक तत्व को, उस एक परम तत्व को जो सबको चलाता है, सबका संवर्धन करता है, वो एक है। और उसकी कला का पार केवल ऐसे महापुरुषों ने पाया। और इसलिए पाया क्योंकि उन्होंने इसको खोजा, उसको एहसास किया, उसके बाद में कहा। इसलिए जीवादास जी एक पद में कहते हैं, ए जी आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी। तू आप में आप तहकीक कर ले, तो मिट जाए मन की कल्पना जी। बिन देखे निज नाम जपो, ने सो तो रेण का सपना जी। अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ, तो फिर जाप कौन का जपना जी। पर इस घाट को खोजना पड़ेगा, और जिन्होंने खोजा उन्होंने ये बात कही। इसलिए जीवादास जी कहते हैं, हाँ धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी हो करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। हाँ धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी हो करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। क्यों पार नहीं पाते? क्योंकि वो तो निराकार है, निर्गुण है, और वो निराकार होकर के ही सबका संचालन करता है, पूरे कायनात का। इसलिए कहा है, हाँ निराकार भी होकर स्वामी सबका पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। हाँ निराकार भी होकर स्वामी सबका तू पालन करता है। निराकार निर्बंधन स्वामी जन्म मरण नहीं धरता है। हाँ धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का, पार नहीं कोई पाता है। सब जानते हैं, ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि आत्मा अमर है। आत्मा मरती नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसी बात को कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकत फिरे लखे सुज्ञानी होए। इसलिए वो जन्म मरण में नहीं है। और ये भी सब जानते हैं कि जो पिंड बना है पंच तत्वों का, वो वापस पंच तत्व अपने अपनी जगहों पर चले जाएंगे। माटी में माटी मिला और मिला पवन में पवन, और मैं तो है पूछूं पंडिता दोनों में मुआ है कौन। इसलिए ऐसे ऋषि मुनियों ने जब उसकी खोज करी, एहसास किया, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। 4 खान 84 के माही तू ही नजर एक आता है। ऋषि मुनि और संत महात्मा निस दिन ध्यान लगाता है। 4 खान 84 के माही तू ही नजर एक आता है।
हाँ धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने क्यों कहा कि वो एक है? क्योंकि ये एहसास इन्होंने किया उसकी सत्ता का। हाँ तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी तू आको दर्श दिखाता है। हाँ तेरी सत्ता का खेल निराला बिरला ही महरम पाता है। जिन पर कृपा भई निज तेरी वाको दर्श दिखाता है। हाँ धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। इसीलिए जीवादास जी महाराज आखिरी में कहते हैं, हाँ पते पते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है। चकित भया मन बुद्धि मेरी जीवादास गुण गाता है। हाँ पते पते पर रोशनी तेरी बिजली सी चमक दिखाता है। चकित भया मन बुद्धि मेरी जीवादास गुण गाता है। हाँ धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। धन्य तेरी हो करतार कला का पार नहीं कोई पाता है। हाँ पार नहीं कोई पाता है। ओहो पार नहीं कोई पाता है। उस करतार की कला का पार ऐसे महापुरुषों ने पाया, और वो कला का पार पाने के बाद में उन्होंने कहा कि उसकी रोशनी पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में एक समान रूप से है। और इसीलिए कम से कम हम ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों के उन इस गाड़ी में सवार होकर के अपने मुकाम पर तो पहुंचे। और जो इंसान इन महापुरुषों के शब्द रूपी गाड़ी में बैठ गया तो उस शब्द के जरिए वो अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। सदगुरु कबीर गाड़ी के मार्फत, ये मानव शरीर रूपी भी गाड़ी है जिसको चलाने वाला राम इसमें बैठा है, तो इसे भी जतन के साथ रखें। इसलिए अंतिम में एक पद और मैं निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव के बहुत, मैं एक तरह से मेरा सौभाग्य है कि आपकी वजह से देखिए सभी जीवात्माओं के दर्शन करने का मौका मिला। इन संतों के चरणों में बस इन्हीं का प्रसाद रखने का मौका मिला। दूसरा ये भी था कि यहाँ पर जो कार्यक्रम था तो उसमें पूज्य गुरुदेव जी के जो 8 दिन से कार्यक्रम चल रहा था, तो मुझे दीपा जी ने बताया था, क्योंकि ये भागवत का तिरु में चला और वो रोज वहाँ पर जाने के बाद में बता रहे थे कि उन्होंने आज ये कहा, तो हम सोच रहे थे कि उनके दर्शन हमें कैसे होंगे। और संयोग से ये था कि उनका कार्यक्रम यहाँ था, तो इसलिए हमने कहा कि हम 1-2 दिन पहले आकर के कम से कम गुरुजी के भी दर्शन करेंगे। तो वो भी हो गया और गुरुजी भी आज आ गए। और ये सब आपकी मेहर है कि इन सब संतों के भी आशीष हमें मिले। आपकी छत्र छाया हम सबके ऊपर, हमारे ऊपर ही नहीं सबके ऊपर बनी रहे, ताकि हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएं। इसलिए इस आध्यात्मिक गाड़ी में बिठाने का आप और हम सबको जो उपक्रम किया है, इसलिए मैं आप सबको बहुत नमन और प्रणाम करता हूं और बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आपके चरणों में इस विनम्रता के साथ में अंतिम में ये कबीर साहब की गाड़ी का एक पद है जिसमें बैठ करके हम अपने मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं। पद इस तरह का है।
ए जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो। ए जी माली सी जैसो घड़ा, और ऋतु आवे फल हो। कैसे क्या करें, उस एक को साधने की बात करते हैं। तो एक ही साध है सब सधे, और सब साध है एक जा। यदि माली सींचे मूल को, तो फूले फले अघा। मूल को सींचने की बात करते हैं। तो मूल को सींचना, मूल को पकड़ना जरूरी है। हमारा सबका मूल क्या है ये भी आप सब जानते हैं, पर मूल को पकड़ने के बाद में हमें वो भी तरीका याद होना चाहिए कि हम कैसे चढ़ें। जब तक चढ़ करके टेस्ट नहीं करें उसको, तो मालूम कैसे पड़ेगा कि वो मीठा है कि खट्टा है। इसलिए कहते हैं ए जी मूल पकड़ा तो क्या हुआ, और चढ़ने की गमना। यदि चढ़ा पर चाखा नहीं, तो होश रही मन माए। अब मन में होश मत रखो, क्योंकि ये गुरु प्रगट देव हैं। यही वो धारा है जिसके मार्फत हमारी जितनी भी ना समझी वो दूर हो सकते और हम अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कहा है अरे मन में होश न राखिए, यदि मन में होश न राखिए, न गुरु है प्रगट दे। तन सहित मन ले चलो, और करो गुरु की सेव। इसलिए बैठ जाएं। आप और हम सबको इस आध्यात्मिक गाड़ी में बिठाने का काम इन महापुरुषों ने किया। इसके लिए फिर से हम विनम्रता के साथ में इनके चरणों में नमन करते हुए इस पद को आपके सामने प्रेषित है। वो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। ये जी हाकन वाली चल छबीली, भाई बैठन वाला राम भैया। हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी कहीं अटक न जाए, क्योंकि अटकने के साधन बहुत हैं आजकल। इसलिए कहा है गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मंजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, मंजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी
पार उतर गन पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। और उसके घर की जब टूट जाएगी तो कोई जड़ी बूटी या दवाई काम नहीं आएगी, सब जानते हैं। इसलिए कहा है ये जी देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी हाँ देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी वाह जड़ी बूटी तेरे काम न आई जद राम के घर की टूटी हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। और जब उसके घर की टूट जाएगी तो मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया जाता है। जब तक इसके अंदर वो सत्ता है, चेतन सत्ता है, वो नूर है, वो सदगुरु है, जब तक कितना लाड प्यार करते हैं और वो निकल जाने के बाद चलो चलो जल्दी करो क्यों और रख लो 5 4 10 15 दिन में कोई नहीं रखता है। और मिट्टी को मिट्टी के ही सुपुर्द करना पड़ेगा, चाहे जला दें या गाड़ दें। परंतु आजकल तो लोगों को जलाने के और गाड़ने के पीछे भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दुर्भाग्य कहिएगा हमारी समझ का या ना समझ का। इसलिए कहा है हाँ 4 जना मिल मतो उठायो बांधी काट की घोड़ी हाँ 4 जना मिल मतो उठायो ने बांधी काट की घोड़ी अरे ले जाके मर घट पे रखिया फूंक दिनी जैसे होली रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। अंतिम में वाह बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी ए बिलक बिलक कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी ए कहे कबीर सुनो भाई साधो जिन जोड़ी उन तोड़ी रे भैया हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले वो जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले मेरे राम गाड़ी वाले। सदगुरुदेव की सकल संत समाज की साहिब बंदगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं 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 श्री कृष्णं
जगद्गुरु श्री कृष्ण भगवान की जय। Mm-hmm.